आज श्रीमद् भागवत का महात्म हम लोग प्रारंभ करेंगे और विशेष रूप से मेरी इच्छा है और अब मैंने ऐसा कुछ कथाओं से प्रारंभ किया है कि जिस प्रांत में कथा होती है उस प्रांत के भक्तों के चरित्र हम ज़्यादा कथा में सुनाते हैं। तो क्योंकि गुजरात में कथा है तो गुजरात के श्री नरसिंह मेहता हैं, गुजरात के श्री रामदास बोढ़ाना हैं, जिनके लिए श्री ठाकुर जी में द्वारिकाधीश पधारे। गुजरात में ही भक्तिमती मीराबाई पधारी और यहीं द्वारिकाधीश में विलीन हुई। और भी कई भक्तों के चरित्र श्री गुजरात से संबंध रखते हैं। तो उन सब भक्तों के चरित्रों के मध्य भक्ति वर्धन करते हुए हम लोग कथा रस का पान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। अब बिल्कुल शांति से सब लोग केवल हमको देखो और सुनो। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य है, जो असत्य नहीं है और जिनको कोई असत्य घोषित भी नहीं कर सकता, उनका नाम सत्य है। ठाकुर जी परम सत्य हैं और सत्य का एक स्वरूप होता है कि उसको कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, प्रकट होता है। और अगर किसी ने गलत रूप से सत्य को थोपा, गलत रूप से किसी के बारे में कुछ भी प्रलाप करके उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया, तो समय बहुत बलवान है। एक दिन समय आएगा कि सत्य जो है वो उजागर होगा, चाहे जो हो जाए। कई बार कई रूप में कई लोगों के विषय में असत्य को सत्य बता करके सबके बीच में रख दिया जाता है। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई लोग कई बातें कह देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ सुन रहा था कि ऐसे ऐसे भगवान का हृदय गया, वहां जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय में रखा। और उसमें एक नवीन कथा यह बताई जाती है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी का जो देह है उसको, अब वो शब्द तो हमको बोलने में भी भार पड़ता है, उसका पूर्ण क्रिया कर दी गई, सब कुछ हो गया, पर हृदय नहीं जला। तो वो समुद्र में बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया और वहां जाकर के उसको ही जगन्नाथ जी के हृदय में धारण किया। नहीं, ऐसा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा चैतन्य स्वरूप है और मेरे चैतन्य स्वरूप को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित जल में स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी चैतन्य हैं, ठाकुर जी चिन्मय हैं। उनका शरीर कभी पांच भौतिक हमारी तरह देह नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी चैतन्य हैं और जो चैतन्य हैं उनका कभी अंत नहीं होता। वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कई जगह कई बातों को सत्य प्रेषित करके थोपा जाता है कि ये सत्य है और यही सत्य है। ऐसा नहीं, सत्य का स्वभाव है। अगर असत्य को भी सत्य बना करके कह दिया गया होगा तो समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन सत्य प्रकट होगा। जो कभी किसी के छुपाए छुप नहीं सकता, किसी के रोके रुक नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं और वो परमात्मा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं, समय सत्य को प्रकट करवाता। कई बार समय से पूर्व, समय के बाद सत्य का प्रकट होना आवश्यक नहीं होता। उसका नियमित समय है, वो तभी प्रकट होगा। अभी आप सबके बीच गा देता हूं 2 पंक्ति। एक पद गाया है, नवीन पद, कुछ दिन में आप सबके बीच में आएगा। हमारे भोजपुरी जो सिनेमा है उसके एक अच्छे अभिनेता हैं और अभी इस वक्त दिल्ली में वो राजनीति में भी हैं, हमारे मनोज तिवारी जी। उनकी गृहिणी ने एक सुंदर भाव दास से गवाया। अभी अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा कि मैं 2 पंक्ति गाऊं। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। त्रेता में जो राम है, द्वापर में वही श्याम है, कृष्ण उनका नाम है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम।
कितने सुंदर शब्द हैं। समय बलवान होता है। कई बार समय, एक बात याद रखिएगा, हम हमेशा कहते आए और हमेशा कहते रहेंगे, संसार दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। यहां पर किसी के जीवन में, मैं एक जीवात्मा, और मेरी जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी ने मुझे दुख और सुख दोनों नियोजित कर रखे हैं। इतना इसको सुख देना है, इतना इसको दुख देना है। अब मैं इंद्रेश बन करके आया, मैं रमेश बन के आया, मैं राजेश बन के आया, जो भी बन करके आया, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई इसका जीवन कितने दिन का है। अच्छा, ठाकुर जी नहीं, ये सब नियति निश्चित करती है। ठाकुर जी ने तो केवल मंत्रिमंडल बैठा रखा है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी नियति रूपी एक मंत्री है, वो पूरे जीवन का हमारे का आंकलन करती है। इसको कब गिराना है, इसको कब ठोकर देनी है, इसको कब आइसक्रीम खिलानी है, इसको कब गहने पहनाने हैं, कब मर्सिडीज में चलवाना है, कब मारुति 800 में रखना है, कब पैदल चलवाना है, कब साइकिल से गिराना है, सब नियति निश्चित करती है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष का है, तो नियति ने निश्चित किया कि 80 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष का इसको कष्ट देना है। 5 वर्ष जन्म के बाद देंगे, 5 वर्ष विवाह के बाद देंगे, 5 वर्ष जब इसका दूसरा बालक होगा उसके बाद देंगे, 5 वर्ष तब देंगे। 80 वर्ष में वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करके वो 35 वर्ष का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ऐसा सब चलता रहता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में? तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष 35 वर्ष इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं 4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में, आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है, इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ। तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता, वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है। वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है। भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा। कितने भक्तों के चरित्र में ऐसा हुआ। मैं आज तो ज्यादा नहीं कहूंगा नरसिंह मेहता का, कल से सुनाऊंगा। पर नरसिंह मेहता के चरित्र की एक घटना मुझको याद आती है। और अभी बंबई में भी मैं कथा करके आया, वहां भी अंतिम दिन नरसिंह मेहता याद आए, तो मैं वहां तो नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूं। अंतिम दिन की कथा में नरसिंह मेहता आकर के कथा में मानो हाथ पकड़े कि अब हमारे गुजरात चलो। इसलिए 7 दिन की कथा में वहां अंतिम दिन ही नरसिंह मेहता का स्मरण हुआ। और मैं प्रयास करूंगा, मुझे आती तो नहीं है ज्यादा गुजराती, पर मेहता जी के, नरसिंह जी के जो पद हैं गुजराती में, उनको टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा, आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत हैं। नरसिंह मेहता जी को नागर वंशीय ब्राह्मण थे,
उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई